वालेकुम, मैं हूँ रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। अपनी फिल्म के फर्स्ट लुक लॉन्च पर जॉन इब्राहिम ने कैसे साधा सलमान खान की फिल्म पर निशाना। सलमान खान ने अपने दोनों भाइयों अरबाज और सुहेल को दी है कौन सी सलाह। क्या शाहिद कपूर और करण जौहर के बीच है सब कुछ ठीक ठाक। और दिखाएंगे एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। जॉन इब्राहिम ने एक बार फिर अपनी फिल्म मद्रास कैफे के फर्स्ट लुक लॉन्च पर सलमान खान को बनाया अपना निशाना। आप भी देखिए कैसे। आ रही है एक और स्पाई थ्रिलर जिसे लेकर आए हैं जॉन इब्राहिम और शुजित सरकार यानी विकी डोनर की टीम। और खुद उन्हीं से सुन लीजिए कि आखिर स्पाई थीम वाली बाकी बॉलीवुड फिल्म से कैसे अलग होगी उनकी ये फिल्म मद्रास कैफे। Raw agents don't jump outside buildings like Spider-Man. Raw agents don't show six packs around. तो ये सब चीजें रॉ एजेंट्स नहीं करते हैं। They are very regular people, शताब, like you and me. जॉन इब्राहिम ने छोड़ दिया है सिक्स पैक एब्स का क्रेज। अब तक डेंजरस स्टंट सीन्स करते आए जॉन इस बार नहीं दिखाएंगे खतरनाक एक्शन का कोई कमाल, क्योंकि जॉन और उनकी अपकमिंग फिल्म मद्रास कैफे की पूरी टीम मानती है कि एक स्पाई होता है, कोई सुपर ह्यूमन नहीं। Raw agents don't jump outside buildings like Spider-Man. Raw agents don't show six packs around. तो ये सब चीजें रॉ एजेंट्स नहीं करते हैं। They are very regular people, शताब, like you and me. अब तो आप समझ ही गए होंगे कि रॉ एजेंट्स को बिल्डिंग से छलांग क्यों नहीं लगवा रहे हैं जॉन और शुजित सरकार। शायद इसीलिए कि पिछले साल आई स्पाई फिल्म एक था टाइगर में सलमान खान कुछ स्पाइडरमैन की तरह बिल्डिंग से छलांग लगाते नजर आए थे। इतना ही नहीं, यशराज की इस फिल्म में तो कटरीना कैफ से भी खतरनाक स्टंट्स करवाए गए थे। खतरनाक स्टंट्स का कुछ ऐसा ही मामला सैफ अली खान की फिल्म एजेंट विनोद में भी था। और फिर सिर्फ स्पाइडरमैन जैसे स्टंट्स ही नहीं, शुजित सरकार की टीम तो फिल्म की सीरियसनेस बरकरार रखने के लिए अलग से कोई मसाला डालने से भी परहेज दिखा रही है। नाच गाना कुछ। This is a serious, honest, super film that we can say as Indians and show the West and say, listen, even we can make films like you. यानी बिना जरूरत के सॉन्ग्स और बॉलीवुड फिल्म्स में यूज किए जाने वाले बाकी फॉर्मूला भी नहीं आजमाना चाहते जॉन और उनकी टीम, फिर भले वो मुफ्त में ही क्यों ना मिले। यानी लगता है विकी डोनर से लीग से हटकर सिनेमा बनाने की जो शुरुआत जॉन इब्राहिम ने अपने बैनर की फिल्म विकी डोनर से की थी, उसे उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म मद्रास कैफे में भी कंटिन्यूड रखने की कोशिश की है। फिल्म को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर रखने के लिए फिल्म को सेंसिबल सिनेमा की तरह ही डील किया गया है और वो फिल्म के फर्स्ट लुक में नजर भी आ रहा है। This is a very honest, a very genuine film, and we've gone back to basics with this film. We've created content. With Vicky Donor, we created content. With Madras Cafe, we've created content. This is no proposal. ये फिल्म इंटेंस जरूर है लेकिन थ्रिलिंग भी है और शायद ये मेरे लिए भी ये एक जॉनर है जो मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। विकी डोनर एक जॉनर था और ये कम्प्लीटली एक ऑपोजिट जॉनर है, विच इज़ अ स्पाई पॉलिटिकल थ्रिलर। मद्रास कैफे के फर्स्ट लुक से फिल्म के लीड एक्टर जॉन, उनकी लीडिंग लेडी नरगिस और फिल्म के डायरेक्टर शुजित सरकार के इंटेंशंस तो एकदम क्लियर हो गए हैं कि वो सिर्फ कमर्शियल सक्सेस के लिए कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं है। और उन्हें उम्मीद है कि पिछली बार की तरह जैसे ऑडियंसेस ने विकी डोनर को पसंद किया, इस बार भी दर्शक उनकी अपकमिंग फिल्म मद्रास कैफे को जरूर पसंद करेंगे। With Bureau Report, Salma Khan, Zoom, Mumbai. जॉन इब्राहिम के इस स्टेटमेंट को देखने के बाद क्या आपको भी लगता है सलमान खान ही थे उनका निशाना? Tell us your views on Twitter @ZoomTV with #PVNews. सलमान खान ने अपने दोनों छोटे भाइयों अरबाज और सुहेल खान की प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म्स में काम करने से कर दिया है इनकार। क्या है इसकी वजह? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। सोहेल खान के लिए सलमान खान ने किया अपना कैरेक्टर ढीला। अपने ब्रदर इन लॉ के लिए सलमान खान बन गए बॉडीगार्ड और फिर अपने छोटे भाई अरबाज के लिए उन्होंने दिखाई खूब दबंगाई। दबंग सलमान खान ने अपने फैमिली मेंबर्स को इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश करने के लिए जी जान लगा दी।
अब तो हाल ऐसा हो गया है कि सलमान खान अपनी फैमिली मेंबर्स के अलावा किसी की फिल्म ही नहीं करते। लेकिन अब सलमान खान ने अपने भाइयों को दिया है एक इम्पोर्टेंट सजेशन, और ये सजेशन है अपने पैरों पर खड़ा होने का। जी हाँ, सलमान चाहते हैं कि अब उनके भाई खुद की प्रोडक्शन हाउसेस की जिम्मेदारी संभालें और दूसरे एक्टर्स के साथ भी काम करें। दरअसल सलमान के भाई सुहेल हो या फिर अरबाज, हर कोई सलमान की डेट्स का इंतजार करते रहता है। ऐसे में उनकी प्रोडक्शन हाउस से साल 2 साल में एक ही फिल्म रिलीज हो पाती है। इसलिए सलमान खान चाहते हैं कि अरबाज और सुहेल दूसरे एक्टर्स के साथ भी काम करें, और जहां तक उन फिल्म्स को सपोर्ट करने का सवाल है, उसके लिए सलमान हमेशा उनके साथ रहेंगे। सलमान खान की ये बात वैसे उनके ब्रदर इन लॉ अतुल अग्निहोत्री पहले ही समझ चुके हैं, तभी तो अपनी प्रोडक्शन में बनने वाली नेक्स्ट पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म ओ तेरी में वो एक्टर पुलकित सम्राट के साथ काम कर रहे हैं, और इस फिल्म में सलमान खान एक केमियो रोल में नजर आएंगे। वैसे सलमान खान की इस सजेशन को अरबाज खान ने भी मान लिया है, और सुनने में आया है कि वो भी अपनी प्रोडक्शन हाउस में बनने वाली नेक्स्ट फिल्म की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें सलमान खान नजर नहीं आएंगे। सलमान खान अपने भाइयों की फिल्म्स में हो या ना हो, वो उन्हें प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। क्या करण जौहर और शाहिद कपूर के बीच है सब कुछ ठीक ठाक, या फिर इन दोनों सेलिब्रिटीज के बीच चल रही है किसी तरह की प्रॉब्लम? आइए कोशिश करते हैं जानने की। फटा पोस्टर निकला हीरो वर्सेस उंगली। जी हाँ, बॉलीवुड की ये 2 बड़ी फिल्में सितंबर 20 को बॉक्स ऑफिस पर टकराएंगी, और इस टक्कर के बारे में आजकल हर कोई बात कर रहा है, और इसकी वजह है फिल्म के लीड एक्टर शाहिद कपूर और करण जौहर का खराब होता इक्वेशन। जी हाँ, बॉलीवुड में सभी जानते हैं कि आजकल करण जौहर और शाहिद कपूर अच्छे टर्म्स में नहीं है। दरअसल रिसेंटली खबर आई थी कि शाहिद कपूर ने करण जौहर की फिल्म्स को करने से इनकार कर दिया है, और इस तरह की आ रही खबरों से करण जौहर बिल्कुल खुश नहीं थे। और अब सुनने में आया है कि करण जौहर ने अपने ही अंदाज में शाहिद कपूर को सबक सिखाने की ठानी है। शाहिद कपूर की फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो की रिलीज डेट काफी समय पहले ही 20 सितंबर को अनाउंस कर दी गई थी, और शाहिद की फिल्म को इस डेट पर सोलो रिलीज मिलने वाली थी। लेकिन अब करण जौहर ने अचानक अपनी फिल्म उंगली, जो कि 9 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, उसे 20 सितंबर तक रिलीज करने का फैसला किया है। यानी 20 सितंबर को अब सिर्फ फटा पोस्टर निकला हीरो ही नहीं, बल्कि करण जौहर की फिल्म उंगली भी रिलीज होगी। करण जौहर के इस स्टेप को बॉलीवुड में हर कोई अपने नजरिए से ही देख रहा है। करण जौहर ने जहां अपनी फिल्म की रिलीज डेट को बदलने का कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं दिया है, वहीं दबी जुबान में इनसाइडर्स ये कह रहे हैं कि करण ने ये स्टेप शाहिद कपूर को सबक सिखाने के लिए लिया है। अब तक इस मामले में दोनों ही फिल्म के मेकर्स की तरफ से कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया है। ऐसे में इन दोनों फिल्म्स के बॉक्स ऑफिस पर टकराने की रियल वजह का तो पता नहीं चल रहा है। अब ये पूरा मामला है क्या, इसकी ठीक जानकारी तो बस करण जौहर ही दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्रियंका चोपड़ा ने आज अपने पॉप सॉन्ग एक्सोटिक का वीडियो लॉन्च किया है, और इस लॉन्च से ठीक एक दिन पहले प्रियंका ने अपने इस सॉन्ग के बारे में ज़ूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। No one does sexy and grungy better than Priyanka Chopra. I'm going to ask her comment on this, yeah? Isn't it? Sexy, alright. Grungy, I don't know. I try and do a little bit of everything. Well, I think you got the grooviest when Exotic was being played in the background at the moment. Feeling so exotic. It's just come out the single and such a great response, and yes, I got excited. It's fun. I'm sure he's still supporting you from wherever he is, and you know, people expected, I'm sure, you will take a break, and I'm sure everybody wanted you to probably come back, but you just jumped into I'm sure it was a conscious decision. You wanted to think of other things. Was that how it was? Yeah, I think I would have gone mad if I stayed at home. I think I didn't want to do that, and I'm not someone who really talks about my emotions and my feelings, and my dad hated me sitting at home. He used to always say, "Kaam nahi aaj," because I work so much and I'm never home really. So and more than anything, my work has always been the one thing that's stood by me. And well, I'm going to change the topic now. And you know, you've always said कि Chopra camp तो establish हो ही रहा है with Parineeti and you guys. So any other actors already joining the camp? With a lot of horde of new talent, and you're already working with Arjun and a lot of other people. Anybody you think is already can join your camp, this coveted camp?
It's very coveted. Very few people get entry inside. अभी तक कुछ stand out नहीं कर रहा. For my camp, there are a series of tests that you have to pass to be worth it, you know, and I have very high standards, very high. You know, Amir started it, and then Shah Rukh just recently said about his surrogate child. It's a beautiful thing, and he just recently spoke about his surrogate child, and you know, and Amir was also, you know, into it. Do you think now surrogacy is going to, you know, celebrities when they support a thing, it's going to be taken seriously now, and like, you know, how adoption? Do you think it's a good thing now? Everybody is going to take it. You know, it's an option for everybody. What do you think about it? I don't really have an opinion on that. I think I've never really thought of kids and marriage and stuff right now. So when I think about it, I think I'll have an opinion on it then. So what does PC want to do now? You know, you're in this happy space in life, you're doing the right kind of movies, you're looking great, you worked really hard for Maricom. So what is it that you know, want to see yourself doing now, besides the kind of work, anything else? Would you also want to go for international cinema after that? See, like I told you, my life has always been very organic. I've never planned it. I'm not a planner. I don't believe in planning. I believe in, you know, letting life unfold. And for me, it always has, which is why I can do so many, which is why I foray into so many different things. That I just want to, you know, be a child in a toy shop, and my world is my toy shop. Thank you, Priyanka, once again. Rudrani Chatraj with camera person Aditya. Zoom. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. So stay with us. शॉपर स्टॉप ने लॉन्च किया अपना न्यू स्टोर इन थाने's विवियाना मॉल और Zoom ने इस स्पेशल इवेंट को किया कवर. Let's check our next story for more details on this. शॉपर स्टॉप ने रिसेंटली लॉन्च किया उनका एक और स्टोर. Yes, Shopper Stop extends its bridge and launches a new store in Thane's Viviana Mall. और इस स्टोर के इनॉग्रेशन पर पहुंचे well-known मराठी एक्टर श्रिया पिलगांवकर, guest of honor Miss Muge Yuzuak, who's the managing director, head of credit cards and personal loans, Citibank India, and Mr. Vinay Bhatia, who's the customer care associate and senior vice president marketing and loyalty, Shopper Stop Limited. और इन सभी से हमने की बात भी about the Shopper Stop launch in Thane. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज मुझे थाने के फर्स्ट शॉपर स्टॉप के इनॉग्रेशन पर बुलाया गया एंड आई हैव ग्रोन अप शॉपिंग इन शॉपर स्टॉप एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि जब भी मैं शॉपर स्टॉप आती हूँ हमेशा 10 बैग्स लेकर ही निकलती हूँ. सो मेरे लिए बहुत एक स्पेशल मोमेंट है क्योंकि आज मुझे यहाँ पे लॉन्च के लिए बुलाया गया है. यहाँ पर काफ़ी कुछ स्पेशल है क्योंकि ये है पहले तो हमारा 60th स्टोर है शॉपर स्टॉप का, और आप स्टोर का लेआउट देखें, लुक एंड फील देखें, एकदम प्रीमियम है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इट विल वर्क वेरी वेल विद द थाने ऑडियंस. I'm honored to be here at the inaugurance of this wonderful store in Thane. This is the first store in Thane that Shopper Stop is opening up, and it's the 60th store in the country. And I am really happy to be associated as a person as well as the company. Citibank has been associated with Shopper Stop since 2004, and we are thrilled in this wonderful partnership that we nurture and grow. And this is a wonderful store today. They are opening up, and we're happy to take part in it. वैसे Shopper Stop is a famous store for all the Mumbaikars, and all you people residing at Thane, you get an opportunity to just go and grab good outfits and other shopping stuff from the new Thane store. So enjoy the shopping experience at the new Shopper Stop store in Thane. Bureau Report, Zoom, Mumbai. With this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स. टिल देन कीप वाचिंग Zoom, India's #1 Bollywood channel.